हमने श्रवण किया कृष्ण जन्मोत्सव। आज द्वितीय दिवस की कथा में हम प्रवेश करेंगे। इसके पूर्व नाम संकीर्तन करेंगे। तो चलिए, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे प्रथम दिवस की कथा श्रवण की। उसमें हमने कन्हैया की एवं कई सारे प्रसंग श्रवण किए। भक्तों के बारे में, चरित्र के बारे में हमने श्रवण किया। तो आज हम हमारे कन्हैया की कई ऐसी सारी लीलाएं जो बड़े ही प्रशंसनीय एवं आनंदित करने वाली है। तो कई लोग कहते हैं कई लोग कहते हैं कि आज हमने पूछा, एक व्यक्ति ने दूसरे व्यक्ति से पूछा कि तुम्हारा दिन कैसा गया। शाम के दिन पूछा, कहते हैं ना आज पूरा दिन बीत गया। फिर शाम के समय में सब बैठते, अब पूछ रहे कि आज आपका दिन कैसा गया, और कोई पूछ रहा है आपका दिन कैसा गया। तो सब एक दूसरे से पूछ रहे। दोनों ने एक दूसरे से पूछा। तो एक ने कहा तो मेरा दिन तो बहुत व्यर्थ गया, दूसरे ने कहा मेरा दिन तो बहुत अच्छा गया। तो व्यर्थ क्यों जाता है, तो कैसे? तो एक बार अकबर सवेरे सवेरे जब स्नान आदि करके अब अपने राज्य में देख रहा है कि हालचाल कैसा है, ठीक चल रहा है सब कार्य, तो देखने के लिए चल रहा है, रथ में सवार है। अब सुबह सुबह किसी का भी मुख उसने नहीं देखा। तो आज उसने किसका मुख देखा? जो बड़ा ही काला है, सब्जी बेचने वाला है, उसका मुख देख लिया। अब वह मुख देख लिया तो दूसरी ओर समाचार आता है कि आपके साले को अकस्मात कोई बीमारी या उनको कुछ हो गया है। तुरंत आइए उन्हें देखने के लिए। अब तुरंत यानी कि जल्दी जल्दी जाने लगे। और कहते हैं ना कि जल्दी से किया हुआ कार्य कभी भी सफल नहीं होता। तो अकबर भी भाग रहा है, जल्दी जल्दी भाग रहा है वो देखने के लिए। जैसे ही महल की ओर भागता है, सीढ़ियों पर चढ़ता है तो सीढ़ियों से गिर जाता है। सीढ़ियों से गिरा
तो उसे पैर में लग गया। अब बड़ा दुख हुआ, बड़ी पीड़ा हो रही है, बड़ा दर्द हो रहा है। वैद्य जी को बुलाया, वैद्य जी से कहा कि मेरे पैर ऐसा लगा, मुझे बहुत दर्द हो रहा है, पीड़ा हो रही है। तो वैद्य जी ने कहा क्या हुआ? तो सीढ़ियों से गिर गए, अब इलाज हो गया। अब अकबर की रानी आई, अकबर की रानी ने कहा आज मेरे भाई को इतना बड़ा दुख है, इतनी बड़ी बीमारी है, परंतु आप लोग देखने ही नहीं आए। तो क्या कहा, देखने के लिए नहीं आए तो बीरबल अकबर का और रानी का झगड़ा हो जाता, झगड़ा हो गया। इस कारणवश अब अकबर क्या करे, सुबह सुबह तो अब क्या हुआ कि देखने के लिए तो गया था, परंतु क्या हुआ, सीढ़ियों से गिर गया। दूसरी बार फिर जब इलाज करवाया, थोड़ा सा ठीक हो गया। बाद में अब रानी से मिलने गया तो रानी ने भी क्या डांट लगा दी, दोनों के बीच में झगड़ा हो जाता है कि आप मेरे भाई को देखने के लिए नहीं आए। अब झगड़ा हो गया, अब बड़ा क्रोध आ रहा है। अब शाम के समय में बड़ा क्रोधित है। अब बीरबल मिलने आया, बीरबल ने कहा क्या हुआ राजा, आप इतने चिंता मग्न क्यों हो? तो क्या कहा अकबर ने, आज किसका मुख देख लिया मैंने, जिस कारणवश आज मेरा दिन ऐसा गया कि मैं देखने तो गया था, परंतु मुझे क्या हुआ कि मैं सीढ़ियों से गिर गया। इस कारणवश आज मेरा रानी के साथ झगड़ा हो गया। अब झगड़ा हो गया तो आज मेरा दिन तो ऐसे भी व्यर्थ हो ही गया। तो बीरबल से कहा आपका दिन व्यर्थ कैसे हो गया? तो क्या ऐसा हो गया? सब कहा। अब क्या हुआ, अब विचार कर रहे अकबर कि सबसे पहले मैंने किसका मुख देखा? तो उसने क्या कहा कि मैंने विचार किया, तो उसने क्या, ये मन में विचार आया कि मैंने सवेरे सवेरे एक काले पुरुष यानी कि सब्जी बेचने वाले व्यक्ति को देखा, कहीं ना कहीं इसके कारण मेरा दिन व्यर्थ गया। अब दूसरे दिन सेनापति से कहा जो इस व्यक्ति को लाएगा ढूंढकर, मैं उसे बड़ा इनाम दूंगा। सेनापति ने पूरे राज्य में ढिंढोरा पिटवा दिया। अब उसे लाया गया। अकबर ने क्रोध पहले से था ही, क्योंकि रानी के साथ झगड़ा तो हुआ ही था। अब कहा कि इसको शाम तक फांसी पर लटकाया जाए। अब फांसी पर लटकाया जाए, उस व्यक्ति ने कई बार कहा मैंने क्या किया जो मुझे फांसी पर लटकाया जा रहा है, मैंने क्या किया? तो क्या कहा, अब उसने सिर्फ एक ही मांग की। जब कहते हैं ना कि आखिरी समय में उसके एक इच्छा पूछी जाती है, तो बीरबल, उस व्यक्ति ने क्या कहा कि मुझे बीरबल से बात करनी है, आखिर मेरी यही इच्छा है। अब बीरबल को बुलाया गया। बीरबल से उस व्यक्ति ने कहा कि मैंने तो कुछ नहीं किया था, मात्र मुख देखा था मेरा राजा ने, इस कारणवश आज मुझे फांसी पर लटकाया जा रहा है। तो बीरबल ने क्या कहा, तुम मात्र यह कह दो उन लोगों को कि मुझे मेरे फांसी से पहले राज्य में यह ढिंढोरा पिटवा दो कि मैंने राजा का मुख प्रथम देखा था, इस कारणवश आज मुझे मृत्यु आ रही है। तो फिर क्या कहा, सेनापति तो डर गया, अरे इसने तो कितनी बड़ी इच्छा मांग ली। सेनापति गया अकबर के पास जाकर कहा कि वह व्यक्ति यह इच्छा कर रहा है कि पहले राज्य में ढिंढोरा पिटवाओ कि राजा का जो मुख देखेगा प्रथम बार उसकी मृत्यु निश्चित है, उसका दिन व्यर्थ, उसकी जिंदगी व्यर्थ गई। क्या ऐसा कहते हैं? इसकी बात श्रवण कर सेनापति की बात श्रवण कर पूछा कि पहले कौन मिला था उस व्यक्ति से? तो कहा बीरबल मिला था। तो राजा अकबर को पता चल गया कि बीरबल ने ही कोई चतुराई बताई है, जिस कारणवश इस व्यक्ति के मन में ऐसी बात आ गई, ऐसे व्यक्ति के मन में बात आ गई। तो फिर अब क्या करे, हाँ अब राजा अकबर भी प्रसन्न हो गया, ये बात तो ठीक है। अब उस व्यक्ति को क्या छोड़ा गया। अब कहा कि व्यर्थ दिन
किसी की और के कारण नहीं, किसी की वजह के कारण नहीं, परंतु अगर किसी का व्यर्थ दिन जाता है, अगर किसी का यह क्या कोई भी कहता है कि आज हमारा दिन व्यर्थ गया है, तो वह किसी और के कारण नहीं परंतु हमारे कारण जाता है। इसीलिए अगर व्यर्थ नहीं जाने देना हो तो पहले क्या करना चाहिए? अब कहेंगे कि व्यर्थ दिन नहीं जाने देना है तो परिश्रम करते रहो, कार्य करते रहो, तो व्यर्थ जाएगा ही कैसे? और कार्य करते जाओ ना, तो साथ ही साथ में किसका नाम लेते जाओ? श्रीमन्नारायण नारायण हरि हरि, श्रीमन्नारायण नारायण हरि हरि, तेरी लीला सबसे न्यारी न्यारी हरि हरि। प्रभु का नाम लेता जाओ, प्रभु के नाम लेते के साथ अगर कोई भी कार्य करो ना, सफल तो अवश्य हो ही जाएगा। एक बार लक्ष्मी जी ने विष्णु भगवान से पूछा कि आपका सबसे बड़ा भक्त कौन है? तो आपको पता है क्या उत्तर दिया? ऐसा नहीं कहा कि जो तपस्या करे वो मेरा बड़ा भक्त है। प्रभु ने क्या कहा सुनिए, प्रभु ने कहा कि मेरा सबसे बड़ा भक्त अगर कोई है तो सांसारिक जीवन में जीने वाला व्यक्ति जो मेरा नाम भी लेता है और कार्य भी करता है। तो लक्ष्मी जी ने कहा कैसे? इतने सालों सालों तपस्या करते उनका नाम क्यों नहीं लिया? तो विष्णु भगवान ने कहा चलो मेरे साथ, मैं आपको मेरा एक भक्त दिखाता हूँ। अब भक्तों लेकर चले गए। अब क्या देखा कि एक गाय चराने वाला व्यक्ति था। गाय चराने वाला व्यक्ति वो एक दिन सत्संग में गया था। वहां पर क्या क्या कहा था कि नाम लेना है राम, राम का नाम लेना और सारा कार्य करते जाना। तो व्यक्ति को क्या सुनाई दिया? मरा। सारे दिन राम की जगह क्या बोला जाता था? गाय को घास चराता तो मरा मरा मरा, मरा के नाम से ले गौ माता अपना भोग ग्रहण कर ले। अब जब खेती करता तो मरा मरा करके, कोई भी कार्य करता तो राम को उल्टा नाम लेता, मरा मरा मरा। इस प्रकार से राम जी का नाम उल्टा ले लेता राम। अब विष्णु भगवान लक्ष्मी जी को उनके वहां ही लेके आते। अब वह व्यक्ति सारा कार्य ऐसा कर रहा है, देख रहा है। अब लक्ष्मी जी ने पूछा विष्णु जी प्रभु से पूछा, आप तो कह रहे थे आपका बहुत बड़ा भक्त है ये तो सांसारिक जीवन वाले व्यक्ति, परंतु यह तो आपका नाम ही उल्टा बोल रहा है। तो प्रभु ने क्या कहा? अब रुकिए, नाम तो फिर उल्टा ही क्यों ना ले रहा हूँ, परंतु नाम तो मेरा ही बोल रहा है ना, बस मुझे तो यही चाहिए। फिर क्या काम? अब रुकिए, लक्ष्मी जी ने कहा मैं फिर भी इसकी एग्जाम यानी कि परीक्षा लेकर रहूंगा। अब परीक्षा लेने के लिए वह क्या करता है? परीक्षा लेने के लिए हमारी लक्ष्मी जी क्या करे? अब दूसरा रूप बदल कर आ गई उस व्यक्ति के पास, और वह व्यक्ति पूरे दिन थका हुआ है, कार्य करके अब सोया हुआ है। तो लक्ष्मी जी आई। लक्ष्मी जी ने कहा अब क्या कर रहे हो? सिर्फ पूछा क्या कर रहे हो कि दिखाई नहीं दे रहे आपको, क्या करे हम? तो उनको देख ला, हाँ सही जवाब देख रहे, ये पूछ रहे। तो अब क्या पूछा लक्ष्मी जी ने दूसरे रूप में कि मेरे पतिदेव कहाँ है? तो क्या कहा? तुम्हारा खसम तो तुम्हारे पीछे खड़ा है। खसम यानी कि पतिदेव का, ये तो पूरा पक्का भक्त है। इसको कैसे पता चला कि हमारे प्रभु तो पीछे खड़े, पीछे छिपे हुए हैं? अब इसीलिए कहते हैं कि प्रभु का नाम हम अगर उल्टा भी लेना तो प्रभु प्रसन्न हो जाते। कहते हैं प्रभु तो हमारे बड़े ही सुंदर एवं तुरंत मान जाते हैं हमारे प्रभु। बस बोली भक्त वत्सल भगवान की जय। ऐसे ही पतिव्रता स्त्रियों में माता अनसुया जी का बड़ा ही सुंदर प्रसंग आता है। माता अनसुया जी का प्रसंग, अनसुया जी कौन है? तो अनसुया जी इतनी पतिव्रता थी कि उनका डंका देवलोक में, यानी कि हमारी 3 देवियां कौन सी जो पृथ्वी के रचयिता है, ब्रह्मा विष्णु महेश, इनकी तीनों पत्नियां क्या से रही है वहां तक पहुंच जाती है
ब्रह्मा लोक तक, विष्णु लोक तक, शिव लोक तक वहां तक पहुंच जाती है कि यहाँ पहुंच जाती है बात कि अनुसुईया जी बड़े ही पतिव्रता है। अब पतिव्रता है तो पूछा पतिव्रता कैसे, अब सारी बात में वहां तक पहुंच गई। अब चिंता मग्न कि हमसे ज्यादा पतिव्रता। अब वहां पर नारद जी है, नारद जी भी उनके गुणगान गाए जा रहे कि पतिव्रता स्त्री है अनुसुईया जी, बड़े ही पतिव्रता है। तो तीनों ने पूछा, तीनों देवी एक बार साथ में ही बैठी थी सब। तब तीनों ने कहा कैसे, क्या हमसे भी ज्यादा है। नारद जी ने कहा अभी तो आपसे भी ज्यादा पतिव्रता है। अब क्रोध आया, क्योंकि कहते हैं ना अपनी प्रसन्नता तो बहुत अच्छी लगती है, परंतु दूसरे की प्रसन्नता करते हैं ना तो बहुत बुरा लगता है। तो क्या करे, हमसे ज्यादा है क्या। तो नारद जी ने कहा अभी तो आपसे भी ज्यादा है, क्या बात कर रहे हो आप, तो आपसे भी ज्यादा पतिव्रता स्त्री है वह तभी। तीनों देवी ने कहा हमसे भी ज्यादा हो सकती है कोई पतिव्रता स्त्री, हम तो पूरे 8 याम उनकी सेवा में बैठे रहते प्रभु के। अब सुन लिया कि अनुसुईया जी पतिव्रता है इतना। अब क्या किया उन्होंने, तीनों देव अब जब आए घर पर, तीनों देव आए तो फिर तीनों देवों से उन्होंने कहा कि हमसे ज्यादा कोई पतिव्रता स्त्री है जिनकी परीक्षा के लिए हम आपको भेज रहे। अब क्या करें, हमारे प्रभु को तो पता है कि माता अनुसुईया जी बहुत पतिव्रता है, परंतु उनकी परीक्षा, भक्त की परीक्षा प्रभु क्यों लेते हैं, क्योंकि प्रभु परीक्षा इसलिए लेते हैं। अगर प्रभु परीक्षा ही नहीं लेंगे तो फिर उसका नाम कैसे सब जानेंगे। माता अनुसुईया जी तब समय में बड़े ही पतिव्रता थे, परंतु उनके घर में जब ब्रह्मा विष्णु महेश ब्राह्मण वेश में आ जाते हैं उनकी देवियों के मानने पर, क्योंकि इनके कारण अगर माता अनुसुईया जी के वहां वो ब्राह्मण वेश में आए तो आज तक अगर पतिव्रता स्त्रियों में नाम सर्वप्रथम किसका नाम लिया जाता है, माता अनुसुईया जी का। माता अनुसुईया जी का प्रथम नाम लिया जाता है, क्योंकि माता अनुसुईया जी के वहाँ तीनों देव, अब कहते ब्रह्मा जी ने कभी बालक रूप ग्रहण किया था, तो हाँ ब्रह्मा जी ने भी एक बार बालक रूप धारण किया था। कहते हैं कि ब्रह्मा जी ने तो कभी अवतार लिया ही नहीं, क्या हाँ तो लिया था, कैसे, हमारे कहते हैं कि हमारे भोलेनाथ ने तो कई सारे रूप ही ग्रहण किए थे, और ब्रह्मा जी ने एक भी रूप नहीं लिया है, परंतु बालक रूप उनका बड़ा ही निराला। कैसे, तो तीनों देवता ब्राह्मण वेश में कुटिया पधारे। अब कहा हमें देवी भोजन दिलवाए, भोजन दीजिए। अब बैठ गए, आसन दिया, अनुसुईया जी ने बैठ गए, अनुसुईया जी ने आसन दिया। तब अब कहा कि जल दिया, फिर कहा कि आपको क्या चाहिए, तो फिर उन्होंने जल तो ग्रहण किया नहीं, तो उन्होंने कहा कि जैसे आप जिस रूप में आप पृथ्वी पर आए थे ठीक उसी रूप में हमें भोजन दिलवाइए। अब अनुसुईया जी समझ गई यह कोई और नहीं, ये साधु जन नहीं हो सकते, ये ब्राह्मण नहीं हो सकते, यह हमारे प्रभु ही हो सकते, हमारे 3 देवता। उनको समझ में आ गई है हमारे भोलेनाथ शिव जी और ब्रह्मा जी ही है। अब क्या किया, जल लेकर आए, जल लेकर आए और तीनों ब्राह्मणों पर छिड़क दिया। तीनों ब्राह्मण पर जैसे ही छिड़का तीनों छोटे से बालक बहे। अब छोटे से बालक बहे तो माता अनुसुईया जी का कोई पुत्र या पुत्री नहीं थी, तो अब उन्हें बहुत प्रेम आ रहा है। छोटे छोटे बालकों को लेकर तीनों यानी कि ब्रह्मा विष्णु महेश को लेकर अपने आंगन में झूला था उसमें पालने में झूला दिया। उन्हें फिर क्या किया, उन्हें दूधत्व ग्रहण किया माता के भांति। फिर क्या किया, फिर उन्हें पालना झूला रही तो माता अनुसुईया जी ने डाल दिया पालना, माता अनुसुईया जी ने डाल दिया पालना, तीनों देव झूल रहे बन करके लालना, तीनों देव झूल रहे बन करके लालना, माता अनुसुईया जी ने डाल दिया पालना, माता अनुसुईया जी ने डाल दिया पालना, तीनों देव झूल रहे बन करके लालना,
तीनों देव झूल रहे बन करके लालना। अब तीनों देव झूले जा रहे हैं, पालना में झूले जा रहे। अब कह रहे कि तीनों देव झूल रहे पालना में ललना बनकर। तो हम सब जानते हैं कि छोटे बालक अधिक तो रोते हैं या तो सोते हैं। अब क्या करे ब्रह्मा विष्णु जी महेश, अब प्रभु तो क्या कर सकते हैं अब तो, क्योंकि वह बोल भी नहीं सकते हैं तो इतने। अब क्योंकि छोटे बालक अभी बोलना धीरे धीरे सीखते हैं, उन्हें समय लगता है। ब्रह्मा विष्णु महेश तो इतने छोटे छोटे हो गए, अब बोल भी नहीं सकते तो क्या करे। बालक के भांति प्रभु रुदन मचाए, बालक के भांति प्रभु रुदन मचाए। ब्रह्मा और भोले से संकेत में बतावे, ब्रह्मा और भोले से संकेत में बतावे, ब्रह्मा और भोले से संकेत में बतावे। ओ माता अनसुया जी ने डाल दिया पालना, माता अनसुया जी ने डाल दिया पालना। तीनों देव झूल रहे बन करके लालना, तीनों देव झूल रहे बन करके लालना। अब क्या हुआ, अब हमारे अनसुया जी क्या करी, अनसुया माता की लेने आए भेद यहाँ कहीं नहीं मानना, लेने आए भेद यहाँ कहीं नहीं मानना। मेरे घर आए मुझे देने बड़ाई, अरे मेरे घर आए मुझे देने बड़ाई। भूल गए आज अपनी सारी चतुराई, अरे भूल गए आज अपनी सारी चतुराई। तो आज प्रभु जब तीनों बालक हो गए ना, तो सारी चतुराई भूल गए। अब रोए जा रहे, रोए जा रहे। तो माता अनसुया जी उन्हीं के आंसू पोंछ रहे, फिर उन्हें चुप करा रहे। फिर अब वापस पालना में झूला रहे। क्या माता अनसुया जी ने डाल दिया पालना, माता अनसुया जी ने डाल दिया पालना। झूल रहे तीनों देव बन करके लालना, झूल रहे तीनों देव बन करके लालना। अब महाराज तीनों बालक कहते कि बालक रोते सोते वहां तो अच्छी बात है, परंतु ये तीनों बालक कुछ साधारण बालक नहीं है। कौन है, कोई बेटे गरुड़ पर कोई सृष्टि के रचैया, कोई बेटे गरुड़ पर कोई सृष्टि के रचैया। कोई बेटे नादिया पर डमरू बजैया, कोई बेटे नादिया पर डमरू बजैया। इस प्रकार से कोई तो गरुड़ पार यानी कि गरुड़, कोई तो सृष्टि के रचैया, अरे कोई तो डमरू बजैया है। जैसे कि हमारे ब्रह्मा विष्णु महेश वो कौन है, तीनों पृथ्वी के रचयिता है, पृथ्वी के पालन करता विनाश के हेतु जो है हमारे ब्रह्मा विष्णु महेश। और आज बन गए लालना। तो माता अनसुया जी ने डाल दिया पालना, माता अनसुया जी ने डाल दिया पालना। तीनों देव झूल रहे बन करके लालना, तीनों देव झूल रहे बन करके लालना। अब महाराज विचार कर, कई दिनों तक हमारे तीनों प्रभु बन करके लालना झूल ही रहे, कोई पूछे भी नहीं। तो ऐसे फंसे तीन देव पूछे कोई हाल ना, ऐसे फंसे तीन देव पूछे कोई हाल ना, ऐसे फंसे तीन देव पूछे कोई हाल ना। अरे ऐसे फंसे तीन देव पूछे कोई हाल ना। माता अनसुया जी ने, अरे माता अनसुया जी ने डाल दिया पालना, माता अनसुया जी ने, अरे माता अनसुया जी ने डाल दिया पालना। तीनों देव झूल रहे बन करके लालना, अरे तीनों देव झूल रहे बन करके लालना। अब महाराज हमारे तीनों प्रभु आए नहीं, तीनों देवी इंतजार करिए कब हमारे प्रभु आएंगे, कहाँ गए, अभी तक कोई पता नहीं है, कोई लापता है। हमारे तीनों प्रभु कहाँ चले गए, प्रभु कहाँ चले गए, चिंता मग्न है। अब वहीं पर नारद जी आ जाते हैं। हमारे नारद जी कहीं भी जाते हैं तो सर्वप्रथम क्या कहते हैं, गुनगुनाना हमारे साथ भी, श्रीमन नारायण नारायण हरि हरि,
श्रीमन्नारायण नारायण हरि हरि। तेरी लीला सबसे न्यारी न्यारी हरि हरि। श्रीमन्नारायण नारायण हरि हरि। श्रीमन्नारायण नारायण हरि हरि। श्रीमन्नारायण नारायण हरि हरि। अब नारद जी आए। तीनों देवियों ने पूछा, हमारे प्रभु आपको कहीं दिखे? क्योंकि कई दिनों तक हमारे घर पर आए नहीं है, पता नहीं कहाँ चले गए प्रभु। पार्वती जी कह रहे, हमारे भोलेनाथ जी अगर कहीं पर भी तपस्या करने बैठे तो पहले कैलाश पर तो हमें दिख जाते थे, परंतु जहाँ हमने देखा हमारे भोलेनाथ दिख ही नहीं रहे। अब हमारी लक्ष्मी जी ने कहा कि हाँ, हमारे विष्णु भगवान भी शेष नाग पर लेटे होते, परंतु आज तो है ही नहीं। फिर कहा, फिर कौन है? ब्रह्माणी ने कहा, हाँ, हमारे ब्रह्मा जी भी नहीं आए, वह भी वेदों का पठन स्मरण क्या करते हैं, हमने तो देखा नहीं, कई दिनों से ब्रह्मलोक में आए ही नहीं है। तब क्या कहा नारद जी ने, अरे आपको पता नहीं कहाँ चले गए? अरे आपके तीनों देव तो पृथ्वी लोक पर बालक बन गए हैं और माता अनसुईया जी उन्हें बड़ा ही प्रेम कर रही है और बालक के भांति उन्हें स्तनपान करवा रही है। बड़े आनंद से रहे तीनों देव, तो खेल कूद रहे, प्रसन्नता से रहे, आपको पता नहीं है क्या? अरे तीनों देवियों ने विचार किया, हमने तो कई दिनों के पूर्व भेजा था कि परीक्षा लेकर आ जाना, परंतु वहां पर ही रह गए, क्या हुआ? पर फिर उनको पता चला कि सच में माता अनसुईया जी है, वह तीनों देविया से भी ज्यादा पतिव्रता है, जिन्होंने जो पृथ्वी के एक आधार है तीनों देवता, उनको भी बालक बना दिया। अब तीनों देवियां आए पृथ्वी लोक पर। अब माता अनसुईया जी की क्या करें, उनको क्या करें? तो कैसे है हमारे तीनों देवियां? तीनों देवी दुखी होकर कुटिया पधारी। अरे तीनों देवी दुखी होकर कुटिया पधारी। तो माता मोहे पति दे दो विनती हमारी, माता मोहे पति दे दो विनती हमारी। फिर क्या करे हमारी अनसुईया जी के? तीन देव तीन वधु आए मेरे आंगने, यानी कि जो देवता उनका नाम वापस क्या कहते हैं? अरे तीन पुत्र तीन वधु आए मेरे आंगने, तीन पुत्र तीन वधु आए मेरे आंगने। ओ माता अनसुईया जी ने डाल दिया पालना, तीनों देव झूल रहे बन कर के लालना, झूला झूल रहे तीनों देव बन कर के लालना। फिर इस प्रकार से माता अनसुईया जी का नाम पतिव्रता स्त्रियों में प्रथम लिया जाता है। बोले भक्त वत्सल भगवान की जय। ऐसे हमारे प्रभु है जो भक्त के लिए कोई भी रूप धारण कर सकते हैं। अब हमने श्रवण किया अब कि मनुष्य में अगर सत्संग कौन श्रवण नहीं कर सकता, कथा कौन श्रवण नहीं कर सकता, भजन कीर्तन और हरि का नाम कौन स्मरण नहीं कर सकता? तो जिस व्यक्ति में संयम ना होगा, जिस व्यक्ति में श्रद्धा होगी ही नहीं, तो उसे सत्संग की प्राप्ति नहीं होती। कहते हैं ना, जब सप्ताह कहीं पर होती है ना, तो व्यक्ति 7 दिन नहीं आता, आखिरी दिन में आ जाता, परंतु उसका फल उससे पूरा नहीं मिलता। क्यों? क्योंकि सप्ताह विधि किसे कहते हैं? सप्ताह विधि क्यों बनाई गई? सप्ताह विधि इस कारण से बना गई क्योंकि ये जो भागवत होती है वह भागवत 7 दिन नहीं परंतु महीनों तक हुआ करती थी, क्योंकि भागवत अनंत और अनंत, इसीलिए कारण यह कथा 7 दिन की नहीं, परंतु हमारे प्रभु ने कलयुग के कारण सप्ताह विधि बनाई कि अगर व्यक्ति सप्ताह विधि श्रवण करेगा तो भी उसकी मुक्ति हो जाएगी। अगर राम कथा भी बड़ी ही अनंत है, परंतु इसे कितने दिनों में रख दिया? 9 दिनों में। इस प्रकार से कहते हैं कि कथाएं
संयम से अगर कोई श्रवण करे कि हाँ हमें मन में श्रद्धा हो कि हम कथा श्रवण करेंगे, हरि का नाम स्मरण करेंगे, हरि नाम कीर्तन करेंगे, उसे ही प्रभु की भक्ति सत्संग मिलता है। और अब संयम कैसा होना चाहिए, तो संयम होना चाहिए, श्रद्धा और विश्वास प्रभु में कैसी होना चाहिए कि ये हमारा कार्य, हमें प्रभु में विश्वास है कि ये हमारा कार्य होकर ही रहेगा, फिर लोग कुछ भी कहे तो कहते कैसा विश्वास। तो एक गांव में एक ब्राह्मण रहता था। एक दूध बेचने वाली यानी कि दूसरे गांव से आती थी, वह दूसरे गांव से दूध बेचने वाली ब्राह्मण की यहाँ दिन प्रतिदिन दूध देकर जाया करती थी। अब दिन प्रतिदिन जाया तो करती देकर, परंतु कई दिन उसलिए कहते हैं ना समय बहुत लेट हो जाता है, क्योंकि कहते कि मौसम के हिसाब से यहाँ की नाव नहीं मिल रही थी। वह दूध बेचने वाले कहते हम तो कभी कभी नाव भी नहीं मिलती है, तो कई कई घंटों तक हमें बैठना पड़ता है, इसी कारणवश हम दूध आपके यहाँ जल्दी नहीं ला सकते थे। फिर क्या कहते ब्राह्मण कि अरे क्या तुम क्या बात कर रहे हो, जो व्यक्ति आप तुम्हें क्या पता नहीं, राम का नाम लेकर सारी वानर सेना लंका में समुद्र से पार हो गई, समुद्र राम का नाम लेकर ही पहुंच गए, वहां पर समुद्र लांग दिया, तो तुम मात्र एक छोटी सी नदी पार नहीं कर सकती। उससे क्या पता था कि यह दूध बेचने वाले व्यक्ति, यह महिला यही करेगी। दूसरे दिन से तीसरा दिन हुआ, चौथा दिन हुआ, पांचवा दिन हुआ, अब तो समय से पूर्व आने लगी, सुबह सुबह 4 बजे आने लगी, तुरंत बेचने लगी। अब ब्राह्मण ने पूछा तुम इतनी जल्दी आती हो कैसे? तब दूध बेचने वाले महिला ने क्या कहा, आपने तो कहा था कि राम का नाम न लोगे, तो राम का नाम लेते तो सब वानर सेना तो समुद्र लांग दिया था, तो हम तो छोटे से व्यक्ति है, हम छोटी सी नदी नहीं पार कर सकते। फिर क्या विचार किया कि तुमने सच में पार कर दी। तो उसने क्या कहा दूध बेचने वाले, क्या हाँ मैं तो निरंतर राम का नाम लेकर प्रभु का नाम करके यहाँ नाव के बिना ही आ जाती हूँ और कभी नहीं डूबी। ब्राह्मण कह रहा है यह महिला झूठ बोल रही है। तो महिला ने क्या कहा, तो चलो मेरे साथ, आपको विश्वास नहीं हो रहा है। अब क्या कहा, फिर चल रहे, आधी तो लांग दी क्योंकि वहाँ थोड़ा थोड़ा पानी भरा था, तो ब्राह्मण भी साथ साथ में चला, वहाँ आगे आगे चलने लगी। ब्राह्मण बोले रुक के, अरे रुक जाओ आगे मत जाओ, डूब जाएंगे हम। तो फिर कहा तो रुक नहीं, हम डूब नहीं जाएंगे, आपने तो कहा था कि राम का नाम लेकर सब वानर सेना ने समुद्र लांग दे, तो हम तो छोटी सी नदी नहीं पार कर सकते। अब वो तो कीर्तन में लगी है, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। अब प्रभु का नाम लेकर वह जाए जा रही है, परंतु ब्राह्मण वहां से वही रुक जाते। फिर क्या कहा कि आप मेरा पल्लू पकड़ लीजिए। पल्लू पकड़ लिया तो सारी उसने नदी पार कर ली। अब क्यों पार हो गए, ब्राह्मण से क्यों नहीं हुई, वह महाशय से क्यों नहीं हुई, और महिला से क्यों हो गए, क्योंकि उस महिला ने यह नहीं विचार किया था कि हम डूब जाएंगे। उसे किस पर विश्वास था, प्रभु पर, कि मेरा प्रभु मुझे इस नदी से पार करा कर ही रहेगा। तो राम राम करके प्रभु का नाम लेकर कर नदी पार कर लेती है। अब नदी पार करे तो इस श्रद्धा कैसी होनी चाहिए, यह सीख हमें मिलती है। इस श्रद्धा और विश्वास हमें बड़ा ही अड़ग रहना चाहिए। अगर कोई अगर कोई कह दे ना कि यह क्या कर रहे हो, तो यह नहीं होना चाहिए हमारे मन में कि हम हमारे प्रभु का नाम छोड़ दे। परंतु कोई मुसीबत आ जाए, कोई दुख आ जाए तो प्रभु का नाम छोड़ दे, परंतु ऐसा नहीं। विश्वास ही मनुष्य का, कहते हैं ना कि किसी व्यक्ति ने, अगर किसी ने कोई बुरा कर दिया हमारे साथ, तो हम क्या कहते हैं, इसने तो मेरा विश्वास तोड़ दिया, अरे इसने तो मेरा विश्वास। अरे दुनिया के सांसारिक जीवन के कई व्यक्ति विश्वास तोड़े थे, परंतु हमारे कन्हैया, मेरा कन्हैया कभी भी विश्वास नहीं तोड़तो। इसीलिए कन्हैया पर, प्रभु पर विश्वास रखो तो
दूसरों से क्या कामना रखते हो? विश्वास की। और दूसरों से क्या कामना रखते हो? विश्वास की और श्रद्धा की कि यहाँ हमें मुसीबत में काम आएगा। अरे मुसीबत में तो कोई नहीं आता, सुख में तो कई आ जाते हैं, मुसीबत में कोई आता है, दुख में कोई आता है तो कौन है? हमारे कन्हैया, हमारे भगवान, हमारे प्रभु। तो बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय। अब हमारे कन्हैया का बहुत सुंदर, बड़ा ही सुंदर प्रसंग आता है, जिसमें हमारे कन्हैया ने किसका रूप बनाया है? मणिहारी का रूप। मणिहारी का रूप क्यों बनाया है? तो ब्रजबानु जी जो बड़े ही धनवान थे और हमारे कन्हैया के पिताजी ये बाबा, उनका नाम था नंद बाबा, जो थोड़े उनसे ज्यादा धनवान नहीं थे, परंतु नंद बाबा से अधिक धनवान कौन था? ब्रजबानु जी। ब्रजबानु जी ज्यादा धनवान थे। अब राधा रानी निरंतर सुंदर सुंदर वस्त्र, सुंदर सुंदर आभूषण पहनकर, कभी कंगन, सुंदर सुंदर हीरे मोती जवाहरात जैसे जो भी बड़े सुंदर सुंदर हीरे मोती चमक रहे। तो आज तो राधा रानी ने बड़ा ही सुंदर, अरे बहुत ही सुंदर हार पहन कर आई। तो कन्हैया ने देखा, वाह कितना सुंदर हार है। कन्हैया ने विचार किया, थोड़ी नजदीक से देखो कैसा हार है। कन्हैया ने जैसे हाथ लगाया तो राधा रानी ने कहा, अरे कन्हैया इसे हाथ मत लगाओ, ये बहुत महंगा है नंद बाबा, और मात्र विनोद के खातिर कहते हैं ना, मजाक भी कभी महंगा पड़ जाता है। अब कन्हैया के साथ विनोद करने के मात्रा उन्हें क्या कहा कि अरे कन्हैया, नंद बाबा और मैया यशोदा बिक भी जाएंगे ना, तो इसका मोल नहीं चुका पाएंगे। तो क्या कहा कन्हैया को? मजाक तो ठीक था, परंतु नंद बाबा से कहा, मैया यशोदा के बारे में कहा तो क्रोध आ गया कि मेरे बाबा के लिए ऐसा कहा, मेरी मैया यशोदा के लिए ऐसा कहा। क्रोध आ गया तो राधिका रानी से रूठ कर चले गए। तब कई दिनों से रास करने के लिए नहीं आ रहे कन्हैया, तो राधा रानी भी नहीं जा रही है, रास हो नहीं रहा है। तब राधा रानी जब देखो तब रोए जा रही है। कोई पूछ ले ना क्या हुआ राधा, तो क्या करे? वापस रोना आरंभ हो जाता। अब रोना आरंभ हो जाता है। अब निरंतर रोए जा रही। अब एक बार नारद जी का आगमन हो जाता है और ब्रजबानु जी की यहाँ महल में। अब ब्रजबानु जी चिंता मग्न है। ब्रजबानु जी से कहा नारद जी ने, क्या ब्रजबानु जी चिंता मग्न क्यों? तो उन्होंने कहा कि हमारी राधा कई दिनों से रोए जा रही है, चिंता मग्न में हूँ। क्यों रो रही है मेरी राधा? क्योंकि ब्रजबानु जी अपनी राधा रानी की आंखों में एक आंसू भी नहीं देख रह सकते थे, और आज तो निरंतर कई दिनों से रोए जा रही है। अब पूछा तो कि नारद जी ने पूछा कि तो पूछिए अपनी राधा से क्या हो। अरे मैं पूछूं तो और ज्यादा रोने लगे। तो क्या कहा? और ज्यादा रोने लगे। तो अब नारद जी ने कहा कि रोने लगे, अगर कोई बात राधा रानी ना कहे, कहते हैं ना हमारे बालक कुछ बात हमें ना कहे तो उसका विवाह कर देना चाहिए। नारद जी ने कहा अपनी राधा का विवाह कर दीजिए आप। अब वह विवाह के योग्य भी हो गई है राधा। तो ब्रजबानु जी ने कहा, हाँ पर विवाह करने के लिए हम तैयार है, परंतु कोई वर तो मिलना चाहिए। नारद जी ने कहा, अरे वर क्या ढूंढते हो? आपके मित्र है ना, कहते हैं ना बगल में छोरा, शहर में ढिंडोरा कर रहे हो। आपका मित्र है ना नंद बाबा का छोरा कर नहीं हो, हाँ थोड़ी माखन चोरी लीला क्या करता है, वह भी धीरे धीरे सुधर जाएगी। अब ब्रजबानु जी ने कहा ठीक है, ऐसे तो बात ही कि छोरा भी बहुत अच्छा है। नारद जी ने और कहने के लिए कहा, अरे आपकी राधा को किस भी प्रकार का दुख हुआ तुरंत जाकर आप कह सकोगे कि मेरी राधा को ऐसा क्यों हुआ। अरे नंद बाबा मित्र को कह सकते हो ना आप, दूसरा कोई होगा तो बोल नहीं सकोगे, परंतु मित्र है तो बोल भी सकोगे। ब्रजबानु जी ने सही रिश्ता माना। फिर अब कन्हैया के लिए हाथ मांगा और 21 ताल भिजवा दी। कईयों में वस्त्र आभूषण रखा गया और भिजवा दिया। अब वहां पर आया तो कन्हैया इधर उधर घूम रहे कि हमारे ससुराल से, यानी कि राधिका रानी से यहाँ से मेरा हाथ मांगा है। और सबको पता चला कि नंद बाबा को पता चला कि यहाँ हमारे कन्हैया के लिए, राधिका रानी के लिए हाथ मांगा है।
तो बड़े आनंदित हुए क्योंकि कन्हैया तो हमारो श्याम, इसीलिए इनका हाथ कौन देगा। तो बड़े चिंता मग्न तो थे ही, परंतु आज राधिका रानी का सामने से प्रस्ताव आया कि यानी कि ब्रजभानु जी की यहाँ से सामने से प्रस्ताव आया कि हमारे कन्हैया का, आपके कन्हैया का और मेरी राधा रानी का विवाह हो जाए। तो बड़े सुंदर प्रश्न होते, फिर क्या करते, हमें तुरंत थाल सजा देनी चाहिए, परंतु कन्हैया क्या करे, तो थाल तो खोलनी तो पड़ेगी। अब सब दास दासी नन बाबा थाल खोले, ऐसे ऐसे खोल रहे। अब कन्हैया ने क्या किया, अपने नजदीक में रखी थी थाल, उसमें से थाल में से पर्दा हटाया, पर्दा हटाया तो जो आखिरी थाल थी उसी में मोतियां भरी हुई थी। अब कन्हैया ने एक मुठ ली और चले गए। अब मुठ लेकर चले गए, फिर तो क्या हुआ, तो नंद मामा ने वह आखिरी थाल वापस देखी तो क्या हुआ कि वहां पर जो मोती थी वह कम थी। अब कम मोती थी, इस कारणवश क्या कह रहे हैं, यहाँ पर कोई आया था, दास दासियों से पूछा, गोपियों से पूछा कि यहाँ कोई आया था जिन्होंने मोतियां चोरी की थी। फिर कहा कि हाँ हाँ, यहाँ पर मैंने नंद मामा, मैंने यहाँ पर किससे देखा था कि बलराम जी को, कन्हैया को देखा था, हाँ इधर उधर घूम रहे थे। नंद बाबा को पता चल गया, हाँ ये मेरो छोरो ही होगो। अब कन्हैया के पास गए, कन्हैया से कहा, क्या कन्हैया तूने ही मोती चोरी की। आज तो कन्हैया तुरंत मान गया, हाँ मैंने ही चोरी की है। तो बेचारा क्यों चोरी की, कहा अरे बाबा मैंने मोती की खेती की है। नंद बाबा ने कहा मोती की कभी खेती होती है, हाँ होती है। फिर कहा हाँ चलो, ये बताया, हाथ पकड़ के ले गए और क्या बताया कि वहाँ पर मोतियों की खेती हुई है, बहुत सारी मोतियां है। नंद बाबा अचंभित हो जाते, परंतु हमें नंद बाबा भी बड़े ही बोले, क्या करे कि क्या पता प्रभु के इस संसार में कुछ भी हो सकता है, हमें क्या पता। फिर प्रसन्न हो जाते। नंद बाबा से कन्या ने कहा, नंद बाबा जो 21 साल मेरे लिए आई है विवाह के लिए, तो आप ऐसा करिए, अब आप 108 टाल में मोतियां भरकर भिजवा दीजिए। अब 108 टाल सजवा दी और भिजवा दी। राधिका रानी ने देखा, एक एक खोल के देखी, राधिका रानी ने जैसे कन्या देखा, राधा रानी देखा सब में मोती भरी है। अब जो राधा रोने लगी, राधा रानी ने कहा ये कन्हैया ने मेरे को ही बताने के लिए भेजा है। अब तो कन्हैया, अब राधा रानी हमारी रोए जा रही है, रोए जा रही है, रोए जा रही है। जो पहले रो रहे थे ना, तो जोर जोर से रोने लगे, आवाज जोर जोर कर से रो रहे। अब नंद मामा के, अब ब्रजभानु जी क्या करे, अरे क्या हुआ राधा रानी को, ढिंढोरा पिटवा दिया। जो मेरी राधा को प्रसन्न करेगा उससे मैं मनवांछित इनाम दूंगा, मनवांछित इनाम दूंगा। तो अब यह बात पहुंच गई नंद भवन में, यानी कि हमारे कन्हैया के कानों में कि हमारी राधिका रानी रोए जा रही। अब क्या कर, राधा रानी को चूड़ियां बहुत पसंद है कांच की। तो पहले कन्हैया ने क्या किया, हमारी यशोदा मैया के कक्ष में गई, थोड़ी लाल पीली चूड़ी ले ली, और चूड़ी हाथ में तो ले नहीं सकते, तो फिर क्या किया, एक नजदीक में एक कपड़ा पड़ा था, उसमें सारी चूड़ी भर दी और गांठ बांधी और जोली का, और फिर जोली बना दी। फिर क्या किया, हमारे कन्हैया पहुंच गए ब्रजभानु जी के यहाँ गलियों में, ब्रजधाम पहुंच गलियों में शोर मचा रहे कि कोई चूड़ी ले लो, चूड़ी ले लो। तो मणिहारी का, अरे मणिहारी का वेश बनाया, श्याम चूड़ी बेचने आया। मणिहारी का वेश बनाया, श्याम चूड़ी बेचने आया। छलिया का वेश बनाया, श्याम चूड़ी बेचने आया। छलिया का वेश बनाया, श्याम चूड़ी बेचने आया। कन्हैया का रूप कैसा है, अब जोली कांधे धरी उसमें चूड़ी भरी, अरे जोली कांधे धरी उसमें चूड़ी भरी। तो गलियों में शोर मचाया, श्याम चूड़ी बेचने आया। गलियों में शोर मचाया, श्याम चूड़ी बेचने आया। मणिहारी का
बेचने आए। अब श्याम चूड़ी बेचने के लिए आए। आवाज सुनी राधिका रानी ने तो किससे कही? राधा ने सुनी ललिता से कही। अरे राधा ने सुनी ललिता से कही तो मोहन को, अरे मोहन को तुरंत बुलाया, श्याम चूड़ी बेचने आया। अरे मोहन को तुरंत बुलाया, श्याम चूड़ी बेचने आया। मनिहारी का वेश बनाया, श्याम चूड़ी बेचने आया। छलिया का वेश बनाया, श्याम चूड़ी बेचने आया। अब राधा रानी को पता चल गया ये हमारे कन्हैया है, तुरंत बुलाया मोहन को। और आज हमारी राधा रानी भी नखरा कर क्या? चूड़ी लाल नहीं पहनू, चूड़ी हरी नहीं पहनू। अरे चूड़ी लाल नहीं पहनू, चूड़ी हरी नहीं पहनू। ओ मोहे श्याम रंग है बाया, मोहे श्याम रंग है बाया। श्याम चूड़ी बेचने आया। मनिहारी का वेश बनाया, श्याम चूड़ी बेचने आया। छलिया का वेश बनाया, श्याम चूड़ी बेचने आया। अब राधा रानी क्या करे? हमें चूड़ी पहना, और चूड़ी पहना रहे तो क्या करे? राधा कहने लगी तुम हो छलिया बड़े। अरे राधा कहने लगी तुम हो छलिया बड़े। धीरे से हाथ दबाया, अरे धीरे से हाथ दबाया। श्याम चूड़ी बेचने आया, अरे धीरे से हाथ दबाया। श्याम चूड़ी बेचने आया। मनिहारी का वेश बनाया, श्याम चूड़ी बेचने आया। छलिया का वेश बनाया, श्याम चूड़ी बेचने आया। इस प्रकार से हमारी राधा रानी प्रसन्न हो जाती है, क्योंकि कन्हैया मनाने जो आए हैं ना। अब कहते हैं कि सबसे भोले को ईश्वर है ना, तो किसका नाम लिया जाता है? हम सबको पता है किसका नाम? बाबा भोलेनाथ। बाबा भोलेनाथ का नाम तो प्रथम लिया जाता है। तीनों देवों में प्रथम अगर नाम लेता है तो किसका नाम लिया जाता है? और पूछता है किसी व्यक्ति से तुम्हारे ईश्वर का नाम क्या है, तो कहते हैं कि हमारे तो सबसे भोले भगवान है। भोले कौन से भगवान? हमारे भोलेनाथ जी। भोलेनाथ जी बड़े ही भोले हैं, तुरंत मान जाते। बस थोड़ा से ही हमारे एक कहते हैं कि हमारे भोलेनाथ जी का एक बड़ा भक्त था। अरे ऐसा वैसा भक्त नहीं जिसने तपस्या की थी लाखों वर्ष पर, परंतु किसने बताया आपको? इसी कलयुग में कौन सा ऐसा भक्त हुआ है जिसका नाम है, वो होता है चोर है। चोर कैसे भक्त भैया भाई? अब सब कहते हैं कि चोर कैसे भक्त हो गया भोलेनाथ जी का? तो हाँ भैया, कैसे एक बार चोर जाता है चोरी करने के। हम सब जानते चोर क्यों जाता है सब मंदिर में, कि यहाँ पर सोना चांदी हीरे मोती जवाहरात पहनाया होगा प्रभु को, तो वहाँ हम लेकर आ जाएंगे। परंतु हमारे भोलेनाथ जी के मंदिर में हमें पता है कोई साज श्रृंगार होता नहीं है। हमारे भोलेनाथ जी किसी प्रकार का मुकुट नहीं पहनते, सोने चांदी का मुकुट पहनते हैं नहीं, बहुत रमाए रहते हैं। फिर क्या, दूध और जल होता है बस, और क्या होता है? कुछ होता ही नहीं है उनके मंदिर में। अब क्या, तो चोर को यह बात की कि उसे खबर नहीं थी कि भोलेनाथ जी के मंदिर में कोई वस्तु होती ही नहीं, परंतु विचार से गया, क्योंकि वहाँ कभी भी भोलेनाथ जी की पूजा पाठ नहीं करता था, इसीलिए उसे
भोलेनाथ जी के बारे में पता ही नहीं था। उसे लगता है भोलेनाथ जी के पास भी सोने चांदी हीरे मोती दान में आता होगा, उन्हें चढ़ाता, कोई चढ़ाता होगा भक्त। तब चोरी करने के लिए शाम के समय जाता है तो एक चोर खड़ा शिव मंदिर में, अरे एक चोर खड़ा शिव मंदिर में, अरे पाप था उसके अंदर में। एक चोर खड़ा शिव मंदिर में, अरे पाप था उसके अंदर में। घंटा आया उसे नजर जो था शिव जी के ऊपर, अरे घंटा आया उसे नजर जो था शिव जी के ऊपर। लेकिन वो काफी था ऊंचा, लेकिन वो काफी था ऊंचा, उस तक वो कैसे पहुंचा, कैसे लालच ने चक्कर में डाला। हाँ मेरा भोला है जग से निराला। बम बोला बम बोला बम बोला बम बोला, गुनगुनाए हमारे साथ तो भोलेनाथ जी। बम बोला बम बोला बम बोला बम बोला बम बोला बम बोला बम, बम बोला बम बोला बम बोला बम बोला बम बोला। अरे एक दिन श्री भोले भंडारी तो भोलेनाथ जी बड़े ही भोले हैं। अब घंटा आया उससे नजर, विचार कर चोर वहां से विचार कर अब उस तक पहुंचे कैसे, क्योंकि घंटा बहुत ऊपर है, क्योंकि शिव जी के आसपास में कोई वस्तु मिली नहीं। तब क्या करे, कुछ नजर नहीं आया तो घंटा आ गया नजर में। इससे अब क्या कर, कुछ चोर तो चोरी करने के लिए आप कोई तो सामान चोरी करे, तो क्या दिखा, घंटा दिखा। अब तो घंटा ही लेकर जाना पड़ेगा। चोर वहां से विचार करे परंतु लेकर कैसे जाए, क्योंकि बड़ा ऊंचा है और इतनी उसकी हाइट है नहीं कि हम कैसे पहुंचे। अब टेबल हटाया को हटाए तो पंडित जी जाग जाएंगे, तो क्या करे, विचार करे। हाँ विचार आया कि भोलेनाथ जी तो भांग का गोला खाकर सोए रहते, उनको क्या पता कि मैं उन पर चढ़ जाऊं। तब क्या किया चोर महाशय ने, तो शिवलिंग पर हमारे प्रभु के ऊपर ही चढ़ जाता है। तो उपाय समझ में जब आता है चोर खड़ा मुस्कुराता है, अरे उपाय समझ में जब आता है एक चोर खड़ा मुस्कुराता है। शिव मूर्त पर वो चढ़कर, अरे शिव मूर्त पर वो चढ़कर घंटा लगाया, घंटे पर हाथ लगाया तो क्या हुआ, घंटा गणन बोल उठा, चोर का मनवा डोल उठा। अरे घंटा गणन बोल उठा, चोर का मनवा डोल उठा। वहाँ प्रगट हुए डमरू वाला, बम बोला बम बोला बम बोला बम बोला बम बोला बम बोला बम, बम बोला बम बोला बम बोला बम बोला बम बोला बम। अब शिव मूर्त पर चढ़ गया तो घंटा तो गणन बोल उठा, परंतु और क्या कि भोलेनाथ जी प्रकट हो गए। भोलेनाथ जी को देखकर तो चोर कांप रहा है बेथर-थर। अब क्या करे, प्रभु आ गए। अरे अब तो हम गए, अब क्या करे। तो परंतु क्या हुआ, चोर के सामने हमें प्रभु प्रकट हुए तो प्रभु को क्या लगता है तो सुनिए। प्रभु क्या बोले चोर महाशय से, मांग मांग बोले शंकर, अरे मांग मांग बोले शंकर, ले ले तू मन चाहवर। अरे मांग मांग बोले शंकर, ले ले तू मन चाहवर। चोर कांप रहा बेथर थर, अरे चोर कांप रहा बेथर पर देख रहा है इधर उधर। अरे चोर कांप रहा बेथर थर देख रहा है इधर उधर। मैं तो चोर चक्का हूँ, अरे मैं तो चोर चक्का हूँ, झूठा कपटी पक्का हूँ। अरे मैं तो चोर चक्का हूँ, झूठा कपटी पक्का हूँ। बाबा सचमुच है तू बोला बाला, हाँ मेरा बोला है जग से निराला। हाँ मेरा बोला है जग से निराला। बम बोला बम बोला बम बोला बम बोला बम बोला बम बोला बम। चोर क्या कह रहा है, अरे प्रभु मैं तो चोर चक्का हूँ, झूठा कपटी पक्का हूँ। मैं आपका भक्त कैसे हो गया और आप मुझे वरदान क्यों दे रहे हो।
अरे भोलेनाथ जी क्या बोले सुनिए, अरे तेरे से बड़ा कोई मेरा भक्त है ही नहीं, तुझसे बड़ा कोई मेरा भक्त है नहीं। क्यों? क्यों बोले? कोई मेवा मोदक लाता है, अरे कोई मेवा मोदक लाता है, कोई चंदन मुझको चढ़ाता है, अरे कोई मेवा मोदक लाता है, कोई चंदन मुझे चढ़ाता है, पर तूने तो अपना तन, पर तूने तो अपना तन कर दिया मुझको अर्पण, पर तूने तो अपना तन कर दिया मुझको अपना। तो अब वो चोर तो चढ़ाता उस पर, क्यों? क्योंकि घंटा निकालने के प्रभु को क्या लगा कि मुझे इसने समर्पण कर दिया इसने। तो क्या कहा अब भोलेनाथ जी ने? तो तू भक्त है मेरा चोर नहीं, अरे तू भक्त है मेरा चोर नहीं, तेरे जैसा कोई भक्त नहीं, अरे तू चोर नहीं, यानी कि तू चोर नहीं है, तू मेरा बड़ा भक्त है। क्या कह रहा है? जन बोले यू दीन दयाला, बम बोला बम बोला बम बोला बम बोला बम बोला बम बोला बम, ए बम बोला बम बोला बम बोला बम बोला बम बोला बम, कि सारे जग का है वो रखवाला, कि सारे जग का है वो रखवाला, हाँ मेरा भोला है जग से निराला, बम बोला बम बोला बम। इस प्रकार में प्रभु तो बहुत बोले भोलेनाथ जी, तो चढ़ा था घंटा लेने के लिए, पर क्या दिया? वरदान दे दिया कि तेरा जैसा कोई मेरा भक्त नहीं। तब से वह कौन हो गया? शिव जी का बड़ा भक्त बन गया। तो बोलिए भोलेनाथ जी की जय। अब कहते हैं कि ब्रह्मा जी का कोई भक्त है। हाँ, ब्रह्मा जी के भक्त कैसे, तो कैसे फंस गए ब्रह्मा जी भक्त के लिए, भक्त के बीच में। तो सुनिए, तो एक बार क्या होता है कि एक व्यक्ति ने नारद जी को देखा, नारद जी से पूछा कि कोई ऐसा भक्त, कोई ऐसा ईश्वर बताइए जो तुरंत मान जाए, क्योंकि मेरे पास बहुत कार्य है ना, इसलिए मैं तुरंत, मेरे पास इतना काम, मैं इतना बिजी हूँ, यानी कि मैं प्रभु का नाम नहीं ले सकता, तो तुरंत मान जाए ऐसे कोई प्रभु का नाम बताइए। तो कहा सबके भक्त है, भोलेनाथ जी के भक्त है, विष्णु जी के भक्त है, परंतु ब्रह्मा जी का कोई भक्त नहीं है। अब उस व्यक्ति ने थोड़े ही दिन ब्रह्मा जी का नाम स्मरण किया, तो ब्रह्मा जी विचार करे मेरा कोई भक्त है नहीं, अब एक कई दिनों से भक्ति कर रहा है, तो इसका मान लो, नहीं तो ये भी चला जाएगा मेरे हाथों से। अब क्या? ब्रह्मा जी तुरंत प्रकट हो जाते, क्या कह रहे कि मांग, क्या चाहिए, परंतु मैं आज तुझ पर बड़ा ही प्रसन्न हूँ, तो एक वरदान नहीं 3 वरदान मांग। तो विचार करता है अच्छी बात है, एक बार ही भक्ति कर ली, 3 वरदान मिल गए। क्या कह रहा है? पहला वरदान, 3 वरदान मांगने के लिए कहा है, तो विचार करके बोलना पड़ेगा ना। पहला वरदान का मांगू, क्या मांगू, फिर क्या? हाँ, वरदान में मुझे, मैं अभी कुंवारा हूँ और मुझे बड़ी सुंदर कन्या से विवाह करना, कन्या दे दी। अब का सुंदर कन्या तो दे दी, परंतु उसके साथ रहने के लिए अच्छा घर भी होना चाहिए। अब महल दे दिया, कुटिया और घर के बजाय क्या दे दिया? बड़ा सा महल बना के दे दिया ब्रह्मा जी ने। आपका तीसरा वरदान मांग, तो क्या कहा कि मैं जब भी आपको पुकारूं आप तुरंत हाजिर हो जाना, बस मेरी यही इच्छा है। अब ब्रह्मा जी क्या किया? अरे ये तो मेरे से भी ज्यादा समझदार है, क्योंकि इसने तीसरा वरदान कौन सा मांगा है? जब भी मैं आऊं, जब भी मैं पुकारूं तब आ जाना और 3 वरदान दे देना। अब विवाह हो गया, महल में रहने लगा, थोड़े दिन बीते, झाड़ू लगाना है। अब पत्नी है, तो क्या पत्नी झाड़ू लगा रही है, तो क्या कह रहा है? तुम्हें झाड़ू लगाने की कोई आवश्यकता नहीं है, तुम रुको, मैं ब्रह्मा जी को बुला रहा हूँ। ब्रह्मा जी को बुलाया, ब्रह्मा जी तुरंत आ जाओ, झाड़ू लगाना है। अब तो ब्रह्मा जी क्या करे, भक्त भी ऐसा मिल गया, हमारे कलयुग का भक्त है, ऐसा नहीं 3 युगों में से कलयुग का भक्त।
वह भी बड़ा समझदार होते हैं। कहते हैं ना कलयुग के भक्त सबसे ज्यादा समझदार होते हैं। क्यों? तो सुनिए, झाड़ू लगाने के लिए ब्रह्मा जी को बुला दिया। अब रात के समय पोछा लगाने के लिए बुला दिया। अब जैसे एक स्त्री अपने घर का कार्य करती है तो एक एक कार्य करने के लिए ब्रह्मा जी ब्रह्मा जी ब्रह्मा जी। भोजन बनाना है, ब्रह्मा जी बुला दो। दिवाली आई, कलर लगाना है तो क्या, ब्रह्मा जी आ जाओ, ब्रह्मा जी आ जाओ, ब्रह्मा जी ये कार्य करना है, ब्रह्मा जी ये कार्य। तो सारे कार्य में ब्रह्मा जी ब्रह्मा जी ब्रह्मा जी। अब ब्रह्मा जी ब्रह्म लोक में तो कम रह रहे थे, पृथ्वी लोक का भक्त के घर में ज्यादा रह रहे थे कार्य करने में। अरे झाड़ू लगाओ, पोछा लगाओ, अरे बर्तन साफ करो, अरे 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 क्या करो, अरे भोजन बनाओ, अरे सारे कार्य करते रहते। तो ब्रह्मा जी थक गए। ब्रह्मा जी का क्या करूँ अब, मैं थक गया। ब्रह्मा जी थके हारे पहुंच गए हमारे प्रभु के पास, हमारे विष्णु भगवान के पास। क्या करे, अरे प्रभु मैंने एक भक्त को 3 वरदान मांगने के लिए क्या कहा जाए, तो मैं एक भक्त ने मेरे से ये वरदान मांग लिया कि तीसरा वरदान यह था कि मैं जब भी वो पुकार में चला जाऊं, जब भी वो पुकार में चला जाऊं। अब वो भक्त, अब मैं क्या करूं? तो हमारे प्रभु क्या कहते हैं, आपको यही भक्त पहली बार आपने पहली बार देखा भक्त, मेरे तो इससे कई सारे भक्त है जिसके कारण मुझे कभी कभी तो पहरेदार बनना पड़ा। अरे कई बार तो मुझे क्या बनना पड़ा कि गोपियों की यहाँ पर हमारे कन्हैया नृत्य करने लगे थे। अरे कन्हैया, अरे कई बार तो प्रभु क्या कह रहे, कई बार तो मुझे बालक बन करके सारा कार्य, अरे कभी कभी तो मैं दास भी बनाऊं। परंतु आप तो एक ही भक्त में थक गए। मैं तो ऐसे कई सारे भक्त है जो मुझे तुरंत भागना पड़ता है भक्त के लिए, आप पहले में थक गए। ब्रह्मा जी कह रहे ना प्रभु, मुझसे ऐसे भक्त नहीं संभाले जाते। तो क्या करे हमारे विष्णु भगवान, तो चलिए मैं आपके साथ में चल रहा हूँ। और तीसरी बार जब उस व्यक्ति ने क्या कहा कि अब हमें जाना है घूमने के लिए, तो मैं एक टिकट बुक करवा दो, ब्रह्मा जी से ऐसा कहा। तब जैसे ही कहने लगा कि उसके कंठ में कौन विराज गया, सरस्वती जी को आदेश दिया हमारे प्रभु ने कि जाकर इसके कंठ में बैठ जाओ। और क्या बुलवा दिया कि मुझे आज के बाद कोई वरदान नहीं चाहिए। इस प्रकार से ब्रह्मा जी को उस भक्त से छुटकारा मिलता है। और ऐसे ऐसे हमारे भक्त होते हैं। हमारे प्रभु कहते हैं, प्रभु क्या कहते हैं कि भक्त तो हमारे भक्त के लिए तो कभी कभी दास भी बनना पड़ता है ब्रह्मा जी। अरे भक्त के लिए कभी कभी पहरेदारी, तो कभी कभी पोछा तो क्या, अरे कई बार तो उनके चरण भी दबाने पड़ जाते हैं। तो आपके पास तो प्रथम भक्त आप, तो हमारे पास तो ऐसे कई सारे कलयुग के भक्त हैं जिनके वहाँ जाकर हमें कार्य करना पड़ता है। अरे आपको पता नहीं कि हमारे भक्त, अगर भक्त का कार्य मैं ना करूँ ना तो कभी कभी तो हमें गाली भी सहन करनी पड़ती है। तो गाली सहन करने वाले कैसे हमारे भक्त है, सुनिए। एक जाट भगत था, कैसा, एक जाट भगत था। ब्रह्मा जी को क्या हमारे भक्त था जो हमें कई बार सुना देता था। तो कैसे जाट भगत था, वो भी ऐसा वैसा नहीं, हरियाणा का जाट भगत, हरियाणा का भक्त था। बोली भी ऐसी होगी, कैसे, जाट भगत निरंतर व्यापारी था ना, इसलिए निरंतर कोई ना कोई इच्छा लेकर प्रभु के सामने चल, प्रभु हमारे कार्य कर देना, अरे प्रभु हमारे कार्य कर देना। परंतु प्रार्थना कभी भी स्वीकार नहीं होती। प्रार्थना स्वीकार नहीं होती तो जाट को आता है गुस्सा, क्रोध आता है। कहते हैं ना हमारी इच्छा को पूरी नहीं होती ना तो हमें बड़ा क्रोध आता है कि प्रभु हमारे कार्य नहीं किए, तो हम तो प्रभु को ही बदल लेते। कहते हैं ना, कोई तो कहता है प्रभु, सावन का महीना आता है तो दूध को हमारे प्रभु हमारे भोलेनाथ जी पर दूध चढ़ाने जाते हैं, कभी जल चढ़ाने जाते हैं। तो कोई भी इच्छा मांगते, परंतु प्रभु नहीं मानते ना तो हम दूसरे दिन कन्हैया को पकड़ लेते हैं। इस प्रकार हम प्रभु को बदल लेते हैं, परंतु प्रभु को कभी भी हमारे जो हमें जो प्रिय होते हैं प्रभु, उसकी पूजा पाठ कभी भी छोड़नी नहीं चाहिए। एक ही प्रभु की पूजा किया करनी चाहिए। जैसे हमें कन्हैया बहुत प्रिय है, तो कन्हैया की पूजा निरंतर करनी चाहिए, पूजा पाठ करनी चाहिए और उनको नाम स्मरण कीर्तन किया करना चाहिए, जिससे बड़ा ही आनंद आता है। अब खाटू वाला श्याम
वहां जाकर नीलम से क्या करता, प्रभु मेरा कार्य कर दे, प्रभु मेरा कार्य कर दे। नीलम से क्या प्रभु का कार्य नहीं करते थे। अब क्या हुआ, कार्य नहीं करते थे। अब ये क्रोध में आता है, खाटू वाली श्याम में आकर क्या कहता है, रोज रोज मैं यहाँ पर लाता हूँ, आता हूँ, वहाँ भी बहुत बड़ी बात है। पता है कलयुग में ऐसे भी आपको कोई भक्त है नहीं, हम आते हैं ना, वो भी बड़ी बात है, समझ जाओ। कहता हूँ ना, मेरी प्रार्थना स्वीकार कर लो, मैं ये लेकर दूंगा। मिठाई हर बार क्या लेके आता था, मीठा लेकर आता था। कभी कभी कोई भी पेड़ा चूरमा लेकर आया करता था। अब थक गया, 2-3 बार ले आकर थक गया। अब क्या कह रहा है, गाली दे रहा है। क्या कन्या को क्या 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 सुना रहा है कि अरे सबरी काय थारी सासू लागे जिंडो बेरस खायो, अरे सबरी काय थारी सासू लागे जिंडो बेरस खायो, अरे कर्मा काय थारी काकी लागे जिंडो खीचड़ खायो, अरे कर्मा काय थारी काकी लागे जिंडो खीचड़ खायो। जाट भगत के मन में मामा बाती की आवे, ते जीमण के रते जीमण के चट्टो से बाबा जीमण बटे ही जावे, ते जीमण के चट्टो से बाबा जीमण बटे ही जावे। रे सबरी काय तारी सासू लागे जिंडो बेरस खायो, रे कर्मा काय तारी काकी लागे जिंडो खीचड़ खायो, रे कर्मा काय तारी काकी लागे जिंडो खीचड़ खायो। जाट भगत के मन में बाबा, अरे जाट भगत के मन में बाबा बातें की आवे, ते जीमण के चट्टो से बाबा जीमण बटे ही जावे। अब क्या कह रहे कि अरे बाबा मैं तो हर बार लेकर आता हूँ मीठा, सबरी ने सिर्फ एक बार बुलाया, बेरस खाकर आ गए। यानी कि मैं तो इतना महंगा महंगा लाता हूँ तो तभी नहीं खाते। सबरी का वहां जाकर जूठन बेर खा के आ गए, करवा ने तो खिचड़ी खिला दी, वो खाकर आ गए। मैं तो मीठा लेकर तो वो नहीं खाया जाता आपसे, और प्रार्थना भी नहीं स्वीकार करते। तो क्या करे आगे, अरे मोट बाजरी रोटी राबड़ी हद से हो गई बारे, अरे मोट बाजरी रोटी राबड़ी हद से हो गई बारे, अरे पेड़ा और चूरमा तेरा, अरे पेड़ा और चूरमा तेरा महंगा हो गया लारे। फाकम फाक जाट समकर बोल कटे सूजी मावे, अरे फाकम फाक जाट समकर बोल कटे सूजी मावे। ते जीमण के चट्टो से बाबा जीमण बटे ही जावे, ते जीमण के चट्टो से बाबा जीवन बटे ही जावे। और क्या कहता है, अरे बाबा और तो क्या कहते, कीर्तन में जब जाते ना तो घाट भी बहुत होते। अरे ऐसे ऐसे बैठकर सारे 56 भोग भी खुद ही सांवरा जिमता है। मैं तो मेरी एक प्रार्थना नहीं स्वीकार करता, वहाँ पर 56 भोग खा लेता है। एक भक्त की बात सुन ले तो क्या कहता है, जड़ते रे कीर्तन में जावा ठाट गणा ही देखा है, अरे जड़ते रे कीर्तन में जावा ठाट गणा ही देखा है। 56 भोग का ताल सवर कर, अरे 56 भोग का थाल सवर कर क्या सेट लिया से बैठिया है, अरे 56 भोग का थाल सवर कर सेट लिया से बैठिया है। अरे मेरे से ना जुटे राबड़ी, अरे मेरे से ना जुटे राबड़ी, बोल कठे सूजी मावे, अरे बोल कठे सूजी मावे। तो ते जीमण के चट्टो से बाबा जीमण बटे ही जावे, ते जीमण के चट्टो से बाबा जीमण बटे ही जावे। अब बार बार कन्हैया को काटू श्याम को कह रहा है, तब कन्हैया भी क्या जवाब दे रहे, जया जाट का ताना सुनकर श्याम धनी मुस्कावे है, अरे जया जाट का ताना सुनकर श्याम धनी मुस्कावे रे। कवे जाट ने मत कर रोला, अरे कवे जाट ने मत कर रोला, क्या ने राड़ मचावे है, अरे कवे जाट ने मत कर रोला, क्या ने राड़ मचावे है। रोज रोज ये मीठा खता जी, अरे रोज रोज ये मीठा खता जी मेरा बरमावे रे। क्या कह रहा है कि हमारे खाटू श्याम क्या है जाट भगत से, कवे जाट ने मत कर रोला, क्या ने राड़ मचावे है,
ले कवे जाट ने मत कर रोला, क्या ने राड़ मचावे है। तो रोज रोज मीठा खता जी, रोज रोज मीठा खता जी, जी मेरा बरमावे रे। तैयार राख जे, तैयार राख जे, मिर्ची रोटी शाम तेरे घर आवे। तैयार राख जे मिर्ची रोटी, तैयार राख जे मिर्ची रोटी शाम तेरे घर आवे। अरे कौन कौन खिला सकता है? जो मीठा तो नहीं परंतु तो मिर्ची रोटी तो कन्हैया को खिला सकते। तो कहिए तैयार राख जे मिर्ची रोटी शाम तेरे घर आवे। तैयार राख जे मिर्ची रोटी शाम तेरे घर आवे। इते जीमन के चट्टो से बाबा जीमन बटे ही जावे। ते जीमन के चट्टो से बाबा जीमन बटे ही जावे। ने सबरी काई तारी सासू लागे, जिल्लो बेरस खायो। करमा काई तारी काकी लागे, जिल्लो खीचड़ खायो। ते जीमन के चट्टो से बाबा जीमन बटे ही जावे है। ऐसे हमारे जाट भगत की बात सुनकर प्रभु कहते हैं, शाम धनी मुस्कुराते के कवे जाट ने मत कर रोला, यानी राड़ मचावे। तो रोज रोज ये मीठा लाते, यानी कि मीठा तो हर रोज मेरे लिए कोई न कोई लाता है। अब मीठा खाकर हम कहते हैं ना, मीठा हम इतना सारा नहीं खा सकते, तो मीठा तो रोज खाने को मिठाई मिल रहा है, मिठाई मिल रहा है। तो क्या कह रहे, रोज रोज ये मीठा खाता जी, अरे रोज रोज ये मीठा खाता जी, जी मेरा बरमावे रे। तो क्या करे, मेरे लिए मीठी और तैयार रखना, यानी कि रोज रोज मीठा खाता हूँ इसीलिए मेरा जी भर गया है, इसीलिए मेरे लिए थोड़ा तीखा तैयार रखना। अब थोड़ा तीखा तैयार करने के लिए कहा, तो क्या कहा, मिर्ची रोटी मेरे लिए तैयार रखना, मैं तेरे घर आऊंगा। इस प्रकार से मैं श्याम धनी उसकी प्रार्थना स्वीकार करते हैं। तो बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय। अब कहते हैं कि जिसे वृंदावन जाना हो क्या करना चाहिए, कि जो कन्हैया का भक्त हो ना, तो उसे वृंदावन तो जाना ही चाहिए। क्योंकि वृंदावन जाओ तो कन्हैया के दर्शन हो। क्योंकि कन्हैया ने हमारी कई सारी ऐसी लीला है कि जिससे अगर वहां जाएंगे बड़ा ही प्रसन्न, बड़ा ही आनंद आएगा। वृंदावन जाना तो सबसे पहले क्या रखना पड़ेगा हृदय में, गोपी भाव रखना पड़ेगा, तो ही वृंदावन जाने का प्रभु का आदेश आएगा, तभी तो हम वृंदावन कहते हैं ना, जब तक प्रभु का हुक्म नहीं होगा तब तक हम वहाँ नहीं जा सकते। इसीलिए वृंदावन जाने के लिए पहले गोपी भाव बना के रखो। अब महाराज होने वाला, क्या महाराज होने वाला भोलेनाथ जी, सब जानते भोलेनाथ जी हमारे कन्हैया के बड़े भक्त है, गोपेश्वर महादेव जिसे हम कहते हैं। वृंदावन में अगर प्रभु को, हमारे भोलेनाथ जी को जिस नाम से पुकारा जाता है वो कौन सा रूप है, गोपेश्वर महादेव। बोले गोपेश्वर महादेव की जय। गोपेश्वर नाम से उन्हें पूजा जाता है, क्यों, क्योंकि इन्हें गोपी के रूप में ही हमारे भोलेनाथ जी को देखा जाता है। भोलेनाथ जी को क्यों रूप में देखा जाता है, क्यों रूप में देखा जाता है, तो हमारे भोलेनाथ महाराज होने वाला है। इस बात की खबर पार्वती जी को चली कर, सब महाराज में आने वाली, सब स्त्री आने वाली है, सब श्रृंगार करेंगे, सबसे सुंदर हम ही लगेंगे। कहते हैं ना कि महिलाएं विवाह में जाती तो क्या कह रहे, पहले सबसे सुंदर हम ही लगनी चाहिए। क्या, तो सुंदर सुंदर वस्त्र भी खरीदते, सुंदर सुंदर आभूषण खरीदते, क्यों, कि सबसे ज्यादा हम सुंदर लगे। पार्वती जी भी क्या कर रही है, श्रृंगार करते जा रहे, क्या करें, सबसे सुंदर हम ही लंगे। पार्वती जी सुंदर सुंदर कुंडन पहन लिए, कानों में अब पहनी, नथनी पहन ली, सुंदर, बड़ी सुंदर पहनी हमारी पार्वती जी ने, हाथों में कंगन पहने, अरे पैरों में बड़े ही सुंदर पायल पहन लिए, वस्त्र पहन, आभूषण भी। जो पार्वती जी कभी इतना श्रृंगार विवाह के समय भी नहीं किया था, इतना श्रृंगार आज इतना सुंदर श्रृंगार किया। भोलेनाथ जी तपस्या से उठकर अब आए, पार्वती जी को देखा, पार्वती जी बड़े सुंदर लग रही है। भोलेनाथ जी की, वाह इतनी सुंदर लग रहे हो आप तो। पार्वती जी से कहा भोलेनाथ जी ने पूछा
इतना श्रृंगार तो आपने मेरे विवाह के समय भी, हमारे विवाह के समय भी नहीं किया था। आज क्या हो गया जो इतना श्रृंगार हमारे लिए किया है क्या? पार्वती ने कहा आपके लिए कौन करता है, आपके लिए नहीं कर रही हूँ। आपका तो कोई भरोसा नहीं, आप तो कभी भी तपस्या में जाकर बैठ जाते हैं। तो क्या करे, हम आपके लिए नहीं परंतु महाराज सुने। अब महाराज की बात सुनी भोलेनाथ जी को। भोलेनाथ जी कहते अरे पार्वती जी, मेरे मन में भी थोड़ी सी चटक मटक हो रही है, मुझे भी आना है। पार्वती जी मुझे ले चलोगी? पार्वती जी कहे अरे हम जाए तो ठीक है, अरे आप आ जाओगे तो क्या होगा? हम जाएंगे, हम नृत्य करेंगे तो कुछ नहीं होगा, परंतु आप नृत्य करेंगे तो पृथ्वी इधर की इधर हो जाएगी, आप तो रह नहीं दो। और तो आप आएंगे तो सारी ब्रज की नारी मुंह पे हंसी करेगी, ना ना मैं आपको ना ले जाऊं। पार्वती जी से पार्वती जी श्रृंगार में व्यस्त है, श्रृंगार में व्यस्त है कि कोई बात सुन नहीं रहे। भोलेनाथ जी भोलेनाथ जी कह रहे अरे पार्वती जी मुझे ले चलो ना। अरे पार्वती जी ऐसा क्या कर रही हो, मुझे ले चलो। मेरी एक बात, मैंने आपसे एक ही तो बात मानी। पार्वती जी से अब और मनाने के लिए क्या कर, पार्वती जी आपने इतना स्वाद श्रृंगार किया है ना, कोई लूट लेगा, कोई आभूषण छीन कर ले चला जाएगा चोर। भोलेनाथ जी ऐसा कह। पार्वती जी का के मैं कौन हूँ, मेरे नाम क्या आपको पता है ना, महाकाली। तो मेरे पास कोई ऐसे भी नहीं आएगा, डर कर भाग जाएगा, चिंता मत करो। मुझे किसी की आवश्यकता, मैं अकेली चले जाऊंगी, मैं अकेली कौन हूँ, अकेले ही सो के बरोबर हूँ। अब भोलेनाथ जी वापस के पार्वती जी ऐसा क्या कर रही हो, ले चलो ना ले चलो ना ले चलो ना। अब क्या करे पार्वती जी से बोल, पार्वती जी क्या करे, पार्वती जी नहीं लेकर जाऊँ, कह दिया 100 बात की एक बात, मैं आपको नहीं ले जा रही। तो आज पार्वती जी को कई बार मना रहे भोलेनाथ जी हमें ले चलो ना, अरे हमें ले चलो ना, ऐसा क्या कर रहे हो पार्वती जी, एक ही बात तो मानी है आपसे। पार्वती जी के हाँ मैं लेकर चलूंगी, परंतु जो मैं कहूंगी ना मेरे आदेश का पालन करना पड़ेगा। आपको क्या करना पड़ेगा? परंतु वापस कह के एक दिन श्री भोले भंडारी बन के बीरज की नारी गोकुल में आ गए, गोकुल में आ गए। तो एक दिन श्री भोले भंडारी बन के बीरज की नारी गोकुल में आ गए, गोकुल में आ गए। पार्वती भी मना की हारी, ना माने त्रिपुरारी, गोकुल में आ गए, गोकुल में आ गए। पार्वती जी तो प्यार से समझा, अब तो इतनी बार तो क्रोध में समझा रहे थे, तो भोलेनाथ जी तो हमारे है ही क्रोध में भी प्यार से समझा रहे। पार्वती जी अब प्यार से समझ के ओ मेरे भोले स्वामी कैसे ले जाऊं तो रास में आया, ओ मेरे भोले स्वामी कैसे ले जाऊं तो संग में। हंसी करेगी ब्रज की नारी, अरे हंसी करेगी ब्रज की नारी, मानो बात हमारी गोकुल में आ गए, गोकुल में आ गए। एक दिन से भोले भंडारी बन के बीरज की नारी गोकुल में आ गए, गोकुल में आ गए। तो क्या करे भोलेनाथ जी, तो रास रचेगा ब्रज में भारी, अरे रास रचेगा ब्रज में भारी, हमें दिखा दो प्यारी, गोकुल में आ गए, गोकुल में आ गए। क्या करे, हमें ले चलो, हमें ले चलो, क्योंकि रास रचेगा भारी, हम मोह भी नाचे, मैं भी आपके साथ रास करूंगा कि राधा संग श्याम नाचे मैं भी नचूंगा, तो ए संग में आए, राधा संग श्याम नाचे मैं भी नचूंगा, तेरे संग में आए। एक दिन श्री भोले भंडारी बन के बीरज की नारी गोकुल में आ गए।
क्या करे पार्वती जी, तो मोहन के सिवा ना वहाँ कोई पुरुष ना जाए रास में, हाय हाय। मोहन के सिवा ना वहाँ कोई पुरुष ना जाए रास में, हंसी करेगी ब्रज की नारी, मानो बात हमारी गोकुल में आ गए, गोकुल में आ गए। अब क्या करे भोलेनाथ जी, ऐसा करो मुझे स्त्री बना दो। आपने कहा कोई पुरुष नहीं जाएगा, ऐसा करो मुझे स्त्री बना दो। भोलेनाथ जी ने, पार्वती जी कहा आपको स्त्री बना दे तो भी कोई भी समझेगा, आपका शरीर तो देखिए कितना बड़ा है, और कोई भी समझेगा इतनी मुष्टंडी गोपी कौन है। अरे गोपी यानी कि हमारे भोलेनाथ जी है भी बड़े हट्टे कट्टे, तो क्या करे भोलेनाथ जी तो गोपी बन नहीं सकते। तब क्या करे, तो ऐसा बना दो मुझको कोई न जाने इस राज को, ऐसा बना दो मुझको कोई न जाने इस राज को, मैं हूँ सहेली तेरी ऐसा बताना नटराज को, मैं हूँ सहेली तेरी ऐसा बताना नटराज को। बना के चूड़ा पहन के साड़ी, चाल चले मत वाली गोकुल में आ गए। अरे बना के चूड़ा चाल चले मत वाली। अब हमारे भोलेनाथ जी ने तैयार तो हो गए, साड़ी पहन ली, अब सुरमा लगा दिया, अब बस बहुत सुंदर सुंदर सुरमा लगा दिया, कंगन पहन लिए, पायल पहन लिए, चूड़िया पहन ली, अब नथनी पहन ली, कुंडन पहन ली, हार पहन लिया सुंदर सा, अब अपनी चटाई बांध ली और सर्पों को अंदर डाल दिया। अब पार्वती जी ने कहा ऐसे नहीं, घूंघट आगे कर दो। कितना घूंघट कराया, इतना नहीं पर इतना घूंघट करवा दिया। और क्या कहा, जब तक मैं ना कहूँ तब तक मुझसे कुछ भी बोलना नहीं। अब भोलेनाथ जी से कह दिया, भोलेनाथ जी कह रहे हाँ ठीक है। अब क्या करे, और तो और मेरे पीछे पीछे ही चलना है। अब क्या करे, रास में जाने पार्वती जी की बात तो माननी पड़ेगी, आदेश का पालन तो करना ही पड़ेगा। पीछे पीछे भोले बाबा, आगे आगे हमारी पार्वती जी, पीछे पीछे भोले बाबा पार्वती। जब रास में प्रवेश किया, पीछे पीछे चल रहे। अब क्या हुआ कि कन्हैया दूर से देख रहे, कई कई गोपी आ रहे, देखा कि पार्वती जी भी आए। पार्वती जी के पीछे ये गोपी कौन आई, तो गोपी से नई गोपी देखी ना, और इतना बड़ा घूंघट डाला, किसी गोपी ने घूंघट डाला नहीं, मात्र एक गोपी जो पार्वती जी के पीछे चले उसी ने इतना बड़ा घूंघट डाल रखा है। पार्वती जी ने कहा ये घूंघट किस लिए, पार्वती जी से पूछा हमारे कन्हैया ने ये इतना बड़ा घूंघट क्यों डाला है गोपी ने। तो क्या कहा कि नई आई है ना, नई गोपी है ना, अरे कन्हैया इसीलिए लज्जा आ रही, शर्म आ रही है, इसलिए इतना बड़ा घूंघट डाल रखा है। तो कहा कोई बात नहीं, घूंघट डाला तुम जो पूछ रहा मैं पूछूंगा उसका उत्तर देगी गोपी। अब पार्वती जी पीछे खड़े रह गई, किसके, कन्हैया के। हमारे कन्हैया पूछ रहे भोलेनाथ से। अब भोलेनाथ से पूछे, अरे गोपी तुम कहाँ से आई हो, कहाँ की, कहाँ पर भी आई हो, पूछ रहे। हमारे भोलेनाथ जी कुछ नहीं बोल रहे। क्यों नहीं बोल रहे, कन्हैया के पीछे हमारी पार्वती जी क्या ऐसा कर रही है, जैसे बोले जाते पार्वती नहीं ना आंख दिखा रहे है भोलेनाथ जी को। अब पार्वती जी आंख दिखा रहे तो भोलेनाथ जी डर रहे कि अगर कुछ भी बोल गया तो पार्वती जी मुझे डांटेगी और मुझे रास नहीं खेलने देगी। अब गर्दन हिलाया कर रही है, अब बातें कर रहे, भोलेनाथ जी से कुछ बोल नहीं रही है। अब क्या हुआ कि भोलेनाथ जी के गले में से सर्प निकला और सर्प ने फुंकार मार दी और तुरंत भोलेनाथ जी ने अंदर डाल दिया। अब क्या हुआ, पीते डाल दिया तो क्या हुआ, हमारे कन्हैया ने तो सर्प देख लिया। अब क्या हुआ, यहाँ को पहचाना ही लग रहा है, सर्प भी है। फिर बैठ गए,
पैरों को देखा, अरे पैरों को देखा तो बबूत लगी हुई थी, बबूत लगी हुई थी। बबूत तो हमारे भोलेनाथ जी लगाते, गले में सर्पों की माला हमारे भोलेनाथ जी लिपटाए रखते, या कोई नहीं परंतु हमारे भोलेनाथ जी। अब क्या करे हमारे कन्हैया ने वेद खोलने के लिए, ऐसी बजाई बंसी सुध बुध भूले भोलेनाथ, ऐसी बजाई बंसी सुध बुध भूले भोलेनाथ रे आय हाय। तो सिर से खिसक गई जब साड़ी, अरे सिर से खिसक गई जब साड़ी, मुस्काए बनवारी गोकुल में आ गए, गोकुल में आ गए। अब क्यों, दीन दयालु तेरा तब से गोपेश्वर हुआ नाम रे, आय दीन दयालु तेरा गोपेश्वर हुआ नाम रे। ओ बोले बाबा तेरा वृंदावन में बना धाम रे, ओ बोले बाबा तेरा वृंदावन में बना धाम रे। तारा चंद कहे त्रिपुरारी, अरे तारा चंद कहे त्रिपुरारी, रखियो लाज हमारी। तो एक दिन श्री बोले भंडारी, बन के बिरज की नारी गोकुल में आ गए, गोकुल में आ गए। पार्वती भी मना की हारी, न मने त्रिपुरारी गोकुल में आ गए, गोकुल में आ गए। इस प्रकार से मैं भोलेनाथ जी भी गोपी बनकर, गोपी का भाव कर महारास में गोपी बनकर आते हैं और कन्हैया के साथ रास करते हैं। तो ए आनंद के उमंग भयो, जय हो कन्हैया लाल की, आनंद के उमंग भयो, जय कन्हैया लाल। इस प्रकार से रास रचता है जिसमें हमारे कन्हैया के साथ हमारे भोले बाबा भी रास करने लगते हैं। उन्हें फिर वह घूंघट भी, फिर उनकी साड़ी भी, वह कहाँ जाती है वह उन्हें नहीं पता चलता। फिर वहाँ शुरू करते हैं रास। बोले बोले भंडारी की जय, बोले गोपेश्वर महादेव की जय, बोले कृष्ण कन्हैया लाल की जय। हमारे कन्हैया की बाल्य अवस्था की बड़ी ही सुंदर लीला आती है। तो कौन सी लीला, जिसमें अपनी मैया से क्या करे कि रात्रि के समय कन्हैया रात्रि के समय उन्हें कहानी सुनकर ही नींद आया करती, कहानी सुनकर नींद आया करती थी। इसलिए आज तो प्रश्न पूछ लिया क्या कि मैया ये सफेद सफेद क्या हम जानते कि रात्रि के समय सुबह तो सूर्य और रात्रि के समय चंदा आता है। तो कन्हैया को क्या लगा है, चंदा नहीं परंतु माखन का गोला है। तब कन्हैया क्या कह रहे, मैया मोको वो माखन चाहिए, मोको वो माखन चाहिए। माखन कितना सुंदर है, वो भी सफेद सफेद, कितना गोरो है, वाह कितना मीठो लगेगा ये माखन। तो क्या कह रहे, हाथ पकड़े नंद लाला मैया री मोहे चंदा लाई दे। हाथ पकड़े नंद लाला मैया री मोहे चंदा ला दे, चंदा ला दे, चंदा ला दे, चंदा ला दे। ओ हाथे पकड़े नंद लाला मैया री मोहे चंदा ला दे, चंदा ला दे, चंदा ला दे, चंदा ला दे। अब भगवान हमारे कन्हैया क्या करे, रो तो कम रे, आंखें ज्यादा मसल, आंखें हम जानते हैं आंखें ज्यादा मसलते हम तो क्या होता है, आंखें लाल होती है। तो मैया यशोदा का क्या लग रहा है कि आंखें रोने से लाल हो रही है। तब मैया यशोदा कन्हैया से क्या करे, मात यशोदा बोली, क्या मात यशोदा बोली लाला नारो मेरे होते। अरे मात यशोदा बोली लाला नारो मेरे होते। हाय कैसे लाल बही अखियां रोते रोते, हाय कैसे लाल बही अखियां रोते रोते। हाथ पकड़े
अरे हाथ पकड़े नंदलाला मैया रे मोहे चंदा ला दे। हाथ पकड़े अहो हाथ पकड़े नंदलाला मैया रे मोहे चंदा ला दे। चंदा ला दे चंदा ला दे चंदा ला दे। हाथ पकड़े नंदलाला मैया रे मोहे चंदा ला दे। अब क्या करे मैया यशोदा कि लाला यहाँ चंदा मामा थोड़े ना नजदीक है जो मैं लेकर तुझे दे दूं, या कि मेरे पास में थोड़ी ना है कि मैं जाकर चल के जाऊं और लेकर आ जाऊं। तो क्या करे चंदा मामा दूर बसे है, तो चंदा मामा दूर बसे है कैसे लेकर आऊं। अरे चंदा मामा दूर बसे है कैसे लेकर आऊं। फिर भी तू ना माने तो मैं थाली में दिखलाऊं। अरे फिर भी तू ना माने तो मैं थाली में दिखलाऊं। हाथ पकड़े नंदलाला मैया रे मोहे चंदा ला दे। हाथ पकड़े ओ हाथ पकड़े नंदलाला ओ मैया रे मोहे चंदा ला दे। चंदा ला दे चंदा ला दे चंदा ला दे। चंदा ला दे चंदा ला दे चंदा ला दे। मैया यशोदा थाली लेकर आई। क्या करे इतना सुनकर माता यशोदा थाली लेकर आई। इतना सुनकर माता यशोदा थाली लेकर आई। पानी भरकर दिखलाई है चंदा की परछाई। तो चंदा की परछाई हमारी माता यशोदा ने थाली में दिखलाई। परंतु फिर क्या करे अब कन्हैया को क्या लगा छोटे से उन्हें क्या पता कि ये चंदा मामा है। थाली में देखा तो हम जानते छोटे बालक अगर प्रसन्न होते ना तो सबसे ज्यादा क्या करते या तो नृत्य करने लगते या तो तालियां बजाने लगता। मैं कन्हैया कृष्ण कन्हैया खुश होकर लगे बजाने ताली। अरे कृष्ण कन्हैया खुश होकर लगे बजाने ताली। मैया की बेकावे में आपसे है मायादारी। अरे मैया की बेकावे में आपसे है मायादारी। तो हाथ पकड़े नंदलाला मैया रे मोहे चंदा ला दे। हाथ पकड़े नंदलाला मैया रे मोहे चंदा ला दे। बोले भक्तवत्सल भगवान की जय।